जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीआईएससी ने अभी डेट शीट को रिलीज कर दिया है। जैसा कि मैंने सैटरडे को वीडियो बनाया था और संडे को पब्लिश भी किया था कि नेक्स्ट वीक आपके ये डेट शीट आने वाले हैं। तो अक्टूबर के स्पेकुलेशंस थे जो कि नवंबर के लास्ट में दे दिए गए हैं। तो ये डेट शीट कहता है कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली होगा और इस बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कह रहा है आईसीएसई के लिए कि 18th को इंग्लिश पेपर 1 और 21 को इंग्लिश पेपर 2 एज ट्रेडिशनल रखे गए हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में अभी से ही मेहनत करनी होगी। वहीं पर 22 को है कला पेपर, जो भी आपके जो माइनर पेपर है, लेकिन 24 को यहाँ पर वही माइनर पेपर रखे गए। 25 को कहा गया है कि जो रीजनल लैंग्वेज है असमिया बांग्ला वगैरह होंगे, लेकिन 28 को इकोनॉमिक्स और उसके बाद 4 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर रखा है। तो ये थम्स अप है क्योंकि आपको मिल जाएंगे 21 के बाद 4 मार्च को, फिर 6 मार्च को हिंदी है। थोड़ा सा डिसहार्टन करने वाला है, लेकिन आपके पास यह भी एक थम्स अप वाला जाएगा। और रोबोटिक्स वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब को आपने 8 मार्च को रखा है, तो माइनर पेपर है। यहाँ पर आपके 10th को हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी के पेपर को रखते हुए ये कह दिया कि आपके पास मैथ के पेपर से यानी 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में अच्छा इस पर टाइम दिया गया है। फिर 12 मार्च को ज्योग्राफी क्यों दे दिया आईसीएसई के लिए? दिल को तो यहीं पर बैठा दिया है भगवान। लेकिन ठीक है, क्योंकि वहां पर तो आपको 10 मार्क्स के इंडिया के मैप है, फिर टोपोग्राफी है 20 मार्क्स के। लेकिन चलिए इसके बाद देखते हैं 17 मार्च को उसने दिया है फिजिक्स का पेपर। चलिए यहाँ पर 5 डेज का गुड बहुत अच्छा आपके पास टाइमिंग दिया गया है। वही 19 को फिर आपके पास माइनर सब्जेक्ट दे दिए गए हैं और 21 मार्च को दिया गया केमिस्ट्री। यहाँ पर फिर मैं थम्स अप देना चाहूंगा कि सीआईएससी ने कुछ ना तो अच्छा किया है। वहीं पर 26 मार्च को उसने दे दिया है कॉमर्शियल स्टडीज, और दूसरे पेपर होंगे। और 27 मार्च को आपके इन्वायरमेंट साइंस है। लेकिन इससे पहले 24 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है, यानी कि केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के वालों के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये एक अच्छा साइन है। अब देख लेते हैं आईएससी क्लास 12 के लिए उन्होंने क्या किया है। जैसा कि हमने आपको पहले वाला वीडियो बताया था, जो टीचर बताते हैं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता और मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। तो उन्होंने सीधा सीधा बताया है कि 13 फरवरी से इन्वायरमेंटल साइंस के साथ यह पेपर शुरू होने जा रहा है और इंग्लिश का पेपर 14 जनवरी को पेपर 1 हो जाएगा। वहीं आपके पास 15 को मास कम्युनिकेशन एंड रीजनल लैंग्वेज दे दिया जाएगा। वहीं 17 को फिर इंग्लिश पेपर 2 है। यहाँ पर फरवरी में ही खेला खत्म है, दोनों इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश पेपर 2 आईसीएसई एंड आईएससी के लिए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, यानी कि 14 को इंग्लिश पेपर 1 आईएससी के लिए और 17 को इंग्लिश पेपर 2। 18 को उसने कहा है कि फैशन डिजाइनिंग माइनर पेपर है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे कि 24 को केमिस्ट्री दे देता है। तो चलिए केमिस्ट्री के बाद जो भी पेपर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर 8 पेपर के साथ साथ मंडे को 3 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है, बिजनेस स्टडीज माइनर पेपर में चला जाएगा और उसके बाद 7 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। फिर इस बार पेच लग जाएगा मेरे बच्चे, जो हमको देख समझ में आ रहा है आईएससी के लिए, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया मैथमेटिक्स के बाद आपके पास फिजिक्स के लिए। और यह एक दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर माइनर पेपर के लिए हॉस्पिटैलिटी है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स को दे के तो निकाल दिया है। और हिस्ट्री का पेपर 10 मार्च को है और कॉमर्स का पेपर 12 मार्च को है। वही पॉलिटिकल साइंस 17 मार्च को। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। वही 19 मार्च को अकाउंटेंसी है, अकाउंट का पेपर है। लेकिन 23 मार्च को बायोलॉजी, यहाँ बायोलॉजी वाले को रिलैक्सेशन है। तो फिर होम साइंस वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, 22 मार्च को है। और कंप्यूटर 24 मार्च को। तो कुल मिला के जो सिचुएशन बन रहे हैं इनमें, या और फिर अप्रैल में चला गया साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स। और तो यहाँ पर कुल मिला के ना कि ये ट्रेडिशनल जो आपके डेट शीट थे वही देने की कोशिश की है। सीआईएससी ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो सीआईएससी ने एक मतलब कह दीजिए कि क्या किया, आप खुद सोच सकते हैं। इस पर मैं क्या आपको आगे बताऊंगा। अफसोसजनक मैं कह सकता हूँ एक टीचर के रूप में, क्योंकि स्टूडेंट को जितना गौर से आईएससी को देखता हूँ, कुछ समय पहले तक आईसीएसई को देखता था। तो कुल मिला के आप संतोष कर सकते हैं, दैट इज ऑल।